हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। नई कहानी के स्टार्टिंग में चाइनीज ओल्ड एरा को दिखाया जाता है, जहां पर कि ये हॉट सा यंग मार्शल रोहान, जो कि बहुत ज़्यादा ही रूथलेस है, आते ही यहाँ पर लोगों पर अटैक करने लगता है। तभी वो पहली बार मिलता है इस कहानी की हीरोइन सैनी से। सैनी यहाँ ये पार्टी अटेंड करने के लिए आई थी और खुद की जान वहाँ से बचा के निकल रही थी। तभी रोहान की नज़र सैनी पर पड़ती है और उसने जिस इंसान पर अटैक किया था, असल में वो सैनी का फियांसे गोयन का रिश्तेदार था। सैनी को देखते ही रोहन उस पर गन तान देता है। सैनी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि वो उसके कजन ब्रदर गोयन की फियांसे है। वो तो बस अपनी बहन के साथ यहाँ पार्टी अटेंड करने के लिए आई थी। उसमें रोहान के इस कांड में कोई हाथ नहीं है उसका, तो वो उसे जाने दे। रोहान यहाँ पर सैनी की ब्यूटी से मिसमराइज हो जाता है। यहाँ पर सैनी गोयन के रिश्तेदार को भी बचाने का कोशिश कर रही थी। रोहान उसे कहता है कि लगता है अपने फियांसे के लिए तुम कुछ ज़्यादा ही लॉयल हो। सैनी उसे कुछ नहीं कहती है। रोहान को सैनी की बॉडी स्मेल कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है। वो यहाँ पर सैनी को कहता है डोंट वरी, वैसे भी मैं इसे जान से नहीं मारने वाला था, कह के वहाँ से चले जाता है। सैनी घर जाती है तो देखती है उसके पड़ोसी है जो उसके घर वालों को परेशान कर रहे हैं। सैनी के फादर नहीं थे इस दुनिया में। वो जा करके इन रिश्तेदारों को डांट लगाते हुए कहती है कि तुम लोग हमें परेशान करना बंद करो। वो लोग सैनी का मजाक उड़ा रहे थे कि सैनी तो उस घर के मेड की डॉटर हुआ करती थी जिससे कि गोयन ने शादी करने से हाँ कहा था। तभी वहाँ पर गोयन आता है और वो सैनी के पड़ोसियों को सबक सिखाते हुए कहता है कि रियलिटी कुछ भी हो, मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, मैं सैनी से शादी कर रहा हूँ, तो तुम लोग अपनी औकात में रहो। ये कह के वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। सैनी की जो शादी थी वो उसके फादर की वजह से ही गोयन से सेट हुई थी। उसके फादर की जान बचाने में उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन सैनी गोयन से शादी नहीं करना चाहती थी। वो यहाँ पर गोयन से कहती है कि वो अपना एंगेजमेंट उससे तोड़ना चाहती है। गोयन उससे इस बात का रीजन पूछता है तो सैनी उसे कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें लड़के पसंद हैं। ये कहते हुए जैसे ही वो गोयन के फिंगर को टच करती है वो बहुत ही वियर्ड सा बिहेव करने लगता है। हमें पता चलता है कि गोयन एक बहुत ही ऑब्सेस इंसान है। उसे सैनी के बॉडी स्मेल का एक ऐसा ऑब्सेशन है कि वो खुद को उसे बाइट करने से रोक नहीं पाता है। और सैनी को तो ये लग रहा था कि शायद उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। गोयन सैनी को कंपनसेशन के पैसे देकर के एंगेजमेंट कंटिन्यू करने के लिए कहता है, लेकिन सैनी उसे साफ तौर से मना कर देती है। ये कहते हुए कि चाहे जो भी हो जाए वो गोयन से अपनी एंगेजमेंट तोड़ेगी, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। गोयन गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। बाहर जा कर के वो कहता है कि हमें यहाँ पर सैनी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रोहान और गोयन के बीच बिल्कुल भी रिश्ते ठीक नहीं थे। रोहान बाय रिलेशन गोयन का अंकल हुआ करता था। अगले दिन जब वो दोनों मिलते हैं तो उनकी बातों से हमें ये तो साफ पता चल जाता है कि असल में रोहान और गोयन हर वक्त ये पावर के लिए लड़ते रहते हैं। इसी पावर की लड़ाई के बीच में सैनी आगे चल के पिसने वाली थी। यही हमारी टोटल स्टोरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी है। और यहाँ पर पहली बार मैं इस गोयन एक्टर को विलेन के तौर पर देख रही थी। दूसरे सीन में रोहान अपने डॉटर को देखने के लिए जाता है, जो कि फ़िलहाल क्रिपल्ड है और वो किसी भी डॉक्टर को टिकने नहीं देती। एक एक्सीडेंट के बाद रोहान की बेटी के पैरों में प्रॉब्लम हो गया था। सैनी को जॉब की ज़रूरत थी अपने मॉम लोगों के ट्रीटमेंट के लिए और ख़ुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, तो वह रोहान से मिलने के लिए जाती है। वो डॉक्टर थी और वो उसकी बेटी को ठीक कर सकती थी। रोहान वहाँ पर लोगों के साथ गेम खेल रहा था। उन लोगों ने जीतने के लिए रोहान के साथ चीटिंग किया था। रोहान बहुत ही भड़क जाता है और सीधे उन्हें शूट कर देता है। अब सैनी ये देख करके घबरा जाती है। सैनी ने रोहान को ऑफ़र किया था कि वो उसकी बेटी की ट्रीटमेंट कर सकती है अगर वो उसे मौका दे तो। रोहान उसे देखते हुए कहता है ठीक है, वो उसे एक मौका तो दे सकता है, लेकिन उसकी बेटी डिसाइड करती है कि उसे कौन सा डॉक्टर चाहिए, तो उसके कहने से नहीं होगा। आज तक उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को भगा दिया है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि सैनी में क्या स्पेशल है जो उसकी डॉटर उसे एक्सेप्ट कर लेगी। सैनी कहती है क्योंकि मुझे ज़रूरत है जॉब की और मैं उसे कैसे न कैसे करके कन्विंस कर ही लूँगी। वो लोग उसकी बेटी उसे मिलने के लिए लेके जाते हैं। रोहान की बेटी कहती है कि अगर वह रोहान को उसके सामने थप्पड़ लगाएगी एक, तो फिर वो उसे अपने डॉक्टर के तौर पे रख सकती थी।
सैनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि वो रूहान से डरती तो थी, लेकिन डू एंड डाई वाला सिचुएशन था। तो वो रूहान को कहती है, देखो ये तुम्हारी बेटी का ऑर्डर है, मुझे ये काम तो करना पड़ेगा। ये कहते वो रूहान को सच में खींच के एक थप्पड़ लगा देती है। रूहान उसे कुछ बोलता भी नहीं है। वो अपनी बेटी को कहता है, अब खुश हो ना, अब डॉक्टर रख लेना। ये कह के कमरे से बाहर निकलता है। सैनी उसकी बेटी से थोड़ी बात करती है और फिर वह रूहान से बात करने के लिए जाती है। थप्पड़ मारने के लिए उसने उसे सॉरी बोला था। हालांकि उसने गाल पर हाथ रख करके खुद के फिंगर पर थप्पड़ मारा था, लेकिन उसकी बेटी को ऐसा लगा कि उसने उसे थप्पड़ मारा है। रोहान सैनी को घर छोड़ने के लिए जाता है। जहाँ पर कि सैनी घर जाती है तो पता चलता है उसके छोटे भाई को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। रोहान अभी सैनी के घर के बाहर ही खड़ा था तो सैनी उससे मदद मांगने के लिए जाती है। अब रूहान उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि सैनी कन्फ्यूजन में थी कि रूहान उसका इस तरीके से हर चीज़ में हेल्प क्यों कर रहा है। क्या उसके बेटी की डॉक्टर है सिर्फ इसलिए, या फिर बात कुछ और ही है। सैनी अगले दिन वापस से उसकी बेटी को पढ़ा रही थी। कुछ दिन बीत चुके थे जब रूहान अपने बिजनेस ट्रिप से लौटा था तो उसकी बेटी पहले से कहीं ज़्यादा बदल गई थी। उसका बिहेवियर, ये चीज़ देख करके रोहन काफ़ी इम्प्रेस था सैनी के टैलेंट से। वो उसे अपने साथ लंच करने के लिए बोलता है। वो लोग लंच कर ही रहे थे कि तभी जीजी वहाँ पर आती है, जो कि रोहन से शादी करना चाहती थी। उन दोनों का शादी का बात चल भी रहा था, लेकिन रोहन ने कभी इस चीज़ के लिए हाँ नहीं कहा था। वो सैनी को देख के कहती है कि यहाँ क्या कर रही है। रोहन कहता है कि मेरी बेटी की डॉक्टर है। वो सैनी का इंसल्ट करने के लिए उसके फैमिली को जानबूझ करके बीच में लेके आने लगती है। लेकिन रोहन और उसकी बेटी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो लोग सैनी को, जीजी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और सैनी को फुट ऑफर करने लगते हैं। जीजी को इस बात से जेलसी होने लगता है कि रूहान और उसकी बेटी सैनी का इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। रूहान की बेटी कहती है कि आंटी आपको ना जीजी के बाद ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। जब सैनी वहाँ से लौट रही थी तभी जीजी उसका रास्ते में इंतज़ार कर रही थी। सैनी को पता था कि वो उसको धमकी ही देना चाहती है, फिर भी सैनी उससे बात करने के लिए जाती है। जीजी उसे पैसे दे करके कहती है बेहतर होगा कि तुम रूहान के लाइफ से निकल जाओ। सैनी हंसते हुए कहती है कि मेरे रूहान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस वहाँ जॉब करने जा रही हूँ और मेरा जॉब है उसकी बेटी का ख्याल रखने का। आफ्टर दैट ये सब कुछ बोल करके सैनी वहाँ से निकल जाती है। जीजी को सैनी एक राइवल की तरह दिख रही थी। हालांकि अब तक सैनी का मन में रूहान के लिए कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रूहान को देखते हैं, जो कि उसका सेक्रेटरी जीजी के बारे में जाके उसे बता देता है। सैनी ने जिस तरीके से सिचुएशन संभाला वो भी। हालांकि रूहान जीजी और उसकी फैमिली को बाद में सबक सिखाने वाला था। दूसरे दिन वो वापस से सैनी को रिसीव करने के लिए चले जाता है। सैनी कहती है यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। रोहन कहता है मौसम ख़राब है और मेरी बेटी को रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन वो दोनों अभी आधे रास्ते ही पहुँचे ही थे कि वहाँ पर रोहन के जो दुश्मन हैं वो लोग उन पर अटैक करने लगते हैं। रोहन सैनी को बचाने के चक्कर में थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। वो कार ड्राइव नहीं कर सक रहा था। सैनी उसके हाथ पे लगी गोली को देख करके कार ड्राइव करने के लिए बोलती है। उसे ड्राइव करना आता था और वो रोहन को सेव करते हुए घर ले करके जाती है। जहाँ पर कि रूहान इंसर्ट था, उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है। वो उन गुंडे लोगों को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। इधर सैनी देखती है कि रूहान इंसर्ट है। वो उसका फोर्स करना चाहती थी, लेकिन वो उससे कहता है नहीं, थोड़ा मैं सबक सिखा के आता कुछ लोगों को। वो जीजी के घर जाती है, जहाँ पर कि उसकी फैमिली को वो वार्न करती है कि अपनी बेटी को औकात में रखें। सब कहने को एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन पीठ पीछे असल में दुश्मन ही थे। अभी यहाँ पर गोयन आता है और वो जीजी को सेव करने का कोशिश करता है, अंटिल उसे ये पता चलता है कि जीजी ने सैनी पर अटैक किया था। वो भी उसकी फैमिली को अब सेव करने से रोक देता है। यहाँ पर रोहन ने गोयन पर गोली चलाते हुए कहा था कि तुम अपने फियांसे का ख्याल नहीं रख सकते तो तुम्हें उसे जाने दे देना चाहिए। गोयन को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। हालांकि वो लोग एक दूसरे का जान तो नहीं लेते हैं, लेकिन जीजी को सिर्फ वार्निंग दे के यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सैनी को हम लोग देखते हैं, वो अपनी दोस्त के साथ थी। वो रूहान के बारे में कह रही थी कि यार वो कितना रूथलेस इंसान है, तुम कैसे उसकी बेटी को पढ़ा लेती हो। सैनी यहाँ पर चुपचाप इन चीज़ों को सुन रही थी और रूहान भी इन बातों को सुन लेता है। सैनी देखती है रूहान इन बातों को सुन लिया है। उसे डर था कि कहीं वो उसे जॉब से ना निकाल दे। हालांकि उसकी बेटी ने जो कुछ भी कहा था उसमें कुछ भी झूठ नहीं था, क्योंकि वो रूथलेस इंसान तो है ही और उसने जो कुछ किया था अब तक लाइफ में वो सब कुछ सबके सामने था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रूहान अपनी बेटी को डॉक्टर चेंज करने के लिए बोलता है, लेकिन वह जिद पकड़ के रखी थी कि नहीं, उसे सैनी ही चाहिए।
अगले दिन सैनी यहाँ पर केक बना के लेकर के आती है रोहान को सॉरी बोलने के लिए, जो कुछ भी उसकी दोस्त ने उससे कहा था। वो इन कपड़ों में इतना हॉट लग रहा था कि सैनी उसे ताड़ते रह जाती है। जब वो घर लौटती है तो उसकी बहन के किसी कॉलेज में लड़ाई हो गई थी और वो लोग बड़े लोग थे तो उसे पुलिस स्टेशन लेके गया गया था। अब सैनी रोहान के घर जाती है। उस समय वह नहीं था, वह रोहान के आने का वेट कर रही थी। काफ़ी देर बाद रोहान वहाँ पर आता है। वो रोहान को रिक्वेस्ट करती है, उसकी बहन को पुलिस स्टेशन लेकर के गया गया है, वो उसका हेल्प कर दे। शुरुआत में तो रोहान उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब वो सैनी को देखता है तो फिर उसे उस पर तरस आ जाता है। वो उसे अपनी कार में बैठने के लिए बोल देता है। सैनी जल्दी जल्दी कार में बैठती है। कार फास्ट ड्राइव हो रहा था और गलती से सैनी रोहान की तरफ आ जाती है। रोहान सैनी के नेक पर बाइट कर देता है और वो उसे कहता है कि खुद को मुझसे दूर रखो, तुम गोयन की फियोंसे हो। सैनी चुप थी। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ पर के रोहान सैनी की बहन को वहाँ से लेकर के जाता है। अब सैनी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाती है क्योंकि रोहान ने उसकी बहन को पुलिस स्टेशन से निकाला था। हालांकि गलती सामने वाले इंसान की थी, सैनी की बहन की नहीं। वो अपनी बहन को वहाँ से लेकर के जाती है। अगले दिन उसे थैंक्स बोलने के लिए उसने उसके लिए एक हैंडमेड शूज़ बनाया था और एक केक बना के लेके गया था। हालांकि रोहान वैसे शूज़ नहीं पहनता था, लेकिन सैनी उसे अपने हाथों से पहनाती है और रोहान को काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। आफ्टर दैट वो घर पहुंचती है। जो उसकी बहन थी वो उसका ख्याल कर रही थी कि रोहान ने उसे माफ़ किया या नहीं। उसे उसकी बहन के बारे में पता था। सनी अपने घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर गोयन आया हुआ है। गोयन को वो कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गोयन उसे कहता है, मुझे तुम्हारी बहन के बारे में पता चला, उस समय मैं शहर से बाहर था इसलिए मदद नहीं कर पाया। सनी उसे कहती है, कोई बात नहीं, रोहान ने मेरी मदद कर दी है। वैसे भी मैं तुमसे मदद की कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ क्योंकि हमारा रिश्ता टूटने वाला है। गोयन जब सैनी के नेक पे लव बर्ड देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके रोहान के बीच कुछ अफेयर चल रहा है। वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और सैनी के साथ बदतमीजी से बिहेव करने लगता है। सैनी उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन जब वह रोहान से मिलती है तो वो उसे कन्विंस कर रही थी कि उसकी बेटी को उसे पढ़ाने दे। अपनी दोस्त की तरफ से माफ़ी मांग रही थी तो रोहान उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि ठीक है, सैनी आगे कंटिन्यू कर सकती है। वो वहाँ से सैनी को लेकर के घर छोड़ने जा रहा था, तभी कुछ गुंडे उन पर वापस से गोलियों से अटैक करने लगते हैं। रोहान जैसे तैसे करके सैनी को बचाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कार में लॉक हो जाती है और कार में अंदर आग लग जाता है। रोहान सैनी को ऐसे सिचुएशन में देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और जैसे तैसे करके उसे सेव करके वहाँ से निकालता है, जिस चक्कर में वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। सैनी की आँख खुलती है तो वो रोहान का फर्स्ट एड कर रही थी। उसके चेस्ट में इस तरीके से इंजर्ड हुआ था वो, तो वो वहाँ पर उसका फर्स्ट एड कर रही थी और उसकी जान बचाने के लिए वो थैंक्स बोल रही होती है। रोहान उसे कहता है, वैसे भी वो दुश्मन मेरे थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मुझे इस बात को लेकर के काफ़ी बुरा लगता। वहाँ पर उसका फर्स्ट एड करती है। दूसरी तरफ जब वो घर जाती है तो वापस से गोयन उससे मिलने के लिए आया था। वो सैनी का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और सैनी उससे एंगेजमेंट तोड़ना चाह रही थी। वो लोग अगले दिन गोयन के फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। उसके फादर से सैनी कह देती है कि वो गोयन से अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है, लेकिन गोयन यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेता है और अपने फादर को कहते हैं कि नहीं नहीं फादर, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे बीच बस थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी, इस वजह से वो ऐसा कर रहा, वो नहीं चाहता था सैनी से अपना एंगेजमेंट तोड़ना। सैनी इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो। गोयन अपने ऑब्सेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो सैनी को बाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रोहान वहाँ पर आता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को इतना ही ज़्यादा रोमांस करने का मन है तो एक कमरा ले लो ना, यहाँ बीच रास्ते में ऐसे करने की क्या ज़रूरत है। वो सैनी को सेव करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। गोयन को कहीं ना कहीं दिख रहा था कि जो रोहान है वो सैनी में पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। दैट्स वाई वो उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, वरना रोहान पहले कभी ऐसा नहीं किया करता था। रोहान का कहना था कि सैनी उसकी डॉटर की डॉक्टर है, दैट्स वाई वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। थोड़ी ही देर में गोली चलने की आवाज़ आती है, जहाँ पर कि रोहान ने जीजे के डैड को गोली चला दिया था क्योंकि वो इलीगल धंधों में इंक्लूडेड थे। इसी वजह से रीजन तो उन्होंने यही दिया था। अब जीजी सैनी भी ये देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। गोयन सैनी को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। वो रोहान का ये रूथलेस बिहेवियर दिखाते हुए उसे वहाँ से लेके जाता है ताकि वह रोहान से दूर रहे। बाहर
बाहर जाते ही वो सनी को कहने लगता है कि देखा रूहान कैसा है, वो बहुत ही बुरा इंसान है और वो ऐसे ही लोगों को जान से मारते रहता है। तुम मुझसे अलग होना चाह रही हो, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन रूहान बाहर आता है और वो सनी को अपने तरफ खींच लेता है। वो कहता है जब तक वो मेरी डॉटर की डॉक्टर है तब तक वो मेरी पर्सन है और मैं उसे हर्ट होने नहीं दूंगा। ये कह के वो सनी को वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में वो उसे गोयन से दूर रहने के लिए कहता है। सनी इन दोनों के बीच फंस चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे खुद को ऐसे सिचुएशन में कैसे संभालना है। इधर जीजी गोयन के पास मदद लेने के लिए आती है क्योंकि रूहान ने तो उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। वो उसे एक टैग भी देती है जिससे कि वो रूहान को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, लेकिन गोयन यहाँ पर जीजी को ही जान से मार देता है। अब उसने जीजी के पूरी खानदान को ही ख़त्म कर दिया था। असल में विलन तो गोयन ही है। वो रूहान से बदला लेना चाहता था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सनी उसकी डॉटर से मिलने के लिए जाती है। उसके पैरों का ट्रीटमेंट कर रही थी और धीरे धीरे उसकी डॉटर काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। वो अपने पैरों पर चलने में लगी थी। जो कुछ भी था उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, जैसे कि सनी दूर करती है और वो उसे अपनी मोम की तरह मानने लगी थी। वो चाहती थी कि रूहान उससे शादी कर ले। रात में रूहान थोड़ा ड्रंक कंडीशन में आता है और वो सैनी को किस करने का कोशिश करता है, जहाँ पर कि सैनी उसे रोकते हुए कहती है वो उसके कजन ब्रदर गोयन की फियांसे है और वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन रूहान को असल में सैनी से प्यार हो गया था और वो ये बात सैनी को कैसे ही बताए। यहाँ पर सैनी रूहान से कहती है कि वो ड्रंक है। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। अगली सुबह सैनी को फीवर था तो रूहान उसे देखने के लिए जाता है। सैनी अब रूहान का जॉब छोड़ना चाह रही थी। जो कुछ रूहान ने कल रात किया उस वजह से अब रूहान को अपनी गलती का एहसास तो था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने लास्ट क्लासेज उसकी डॉटर को देती है और कहती है कि अब वो उसे पढ़ाने के लिए नहीं आएगी। लेकिन उसकी डॉटर उदास हो जाती है और वो चाहती थी कि सनी हमेशा उसके साथ रहे। और रोते हुए अपने फादर से कहती है कि उसे सनी सिर्फ 3 साल के लिए चाहिए। जब तक वो उसे पढ़ाएगी सिर्फ 3 साल के लिए। उसे कोई और डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई और टीचर नहीं चाहिए। रोहन कहता है ठीक है। वो सनी से बात करके देखता है। वो सनी से बात करने के लिए जाता है। उसे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने डॉटर को पढ़ाने के लिए कंटिन्यू करने बोलते हैं। लेकिन सनी उसे कहती है उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। हालांकि उसका ब्राइट फ्यूचर है और वो दूसरी सिटी जा करके अब जॉब वगैरह ज्वाइन कर सकती है। रोहन उसे सॉरी बोलने के लिए गोल्ड का ब्रेसलेट ला करके देता है, जहाँ पर कि सनी उसे सोचने के लिए वक्त मांगती है। डायरेक्टली उसे मना नहीं किया था। उसके जाते ही यहाँ पर गोयन सैनी से मिलने के लिए आता है। वो तो सैनी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। लेकिन सैनी उसे कहती है कि तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, इस चीज़ को यहीं ख़त्म करो। तभी एनी नाम की एक गर्ल वहाँ पर आती है जो कि गोयन को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। सैनी यहाँ पर ये चीज़ें देख करके समझ जाती है। हालांकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो गोयन से प्यार ही नहीं करती थी। एनी जब यहाँ पर गोयन से बात करने का कोशिश करती है तो वो उसे इग्नोर कर देता है, जैसे कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लेकिन जो एनी अपने भाई को लेकर के आई थी अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए, वेटर को यहाँ पर सैनी की चाय में नींद की दवा मिलाने के लिए बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो वेटर सैनी के लिए चाय लेकर के आ रहा था, वो देखते ही समझ जाता है गोयन की कुछ तो गड़बड़ है। वेटर की पिटाई लगाते हुए पूछता है तो पता चलता है एनी और उसके भाई ने ये सब कुछ किया है। अब वो उसे छोड़ने नहीं वाला था। उस वेटर की पिटाई लगते देख करके सैनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो गोयन पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है कि वो इतना रूथलेस कैसे हो सकता है, और सैनी वहाँ से चली जाती है। वो गोयन से अब कहीं ना कहीं थोड़ा घबराने लगी थी। वो रूहान के साथ थी। रूहान उसे उसकी मंथली सैलरी देता है, जिसे पा करके सैनी बहुत ही खुश होती है और वो अपने फैमिली मेम्बर को एक बड़े घर में लेकर के जाना चाह रही थी, जिस वजह से कि वो जॉब वगैरह कर रही थी। उस हेल्प वाले पड़ोसियों के साथ उसे नहीं रहना था। अगले दिन वो अपनी बहनों को लेकर के शॉपिंग करने के लिए जाती है। उसकी नज़र यहाँ पर एनी पर पड़ती है जो कि छुप करके उन्हें घूर रही थी। सैनी को डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। एनी से मिलने के लिए गोयन के दूसरे अंकल की वाइफ यहाँ पर आती है जो कि सैनी को पसंद नहीं करती थी। वो दोनों मिल करके यहाँ पर सैनी को परेशान करने का डिसाइड करते हैं और उसे इनकी लाइफ से निकालने का डिसाइड करते हैं। सैनी शॉपिंग वॉपिंग कर रही थी तभी एनी बहाने से उससे बात करने के लिए आती है और सैनी से दोस्ती करने की एक्टिंग करती है।
सैनी यहाँ पर उसकी बात मान जाती है और कल उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है। हालांकि वो जानती थी कि कुछ ना कुछ चाल तो नहीं चल ही रही है। अगले दिन जब वो उससे मिलने के लिए गई हुई थी तो उसके साथ क्या होने वाला था उसे पता नहीं था। वो जब उससे मिलने के लिए जाती है तब उसे नींद वाली चाय मिला करके दे देती है और यहाँ पर उसे किसी और के साथ सेट करना चाह रही थी ताकि गोयल से उसका रिश्ता टूट जाए। अब यहाँ पर जब सारे फैमिली मेम्बर बाहर थे तो वो लोग यहाँ पर जा कर के जो उसकी गोयल की मोम थी वो कहने लगती है, देखो देखो तुम्हारी फियांसे तुम्हारी बहन के हस्बैंड के साथ लड़ी पड़ी है। लेकिन वो लोग जब देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर शनि तो थी ही नहीं, शनि बाहर और लोगों के साथ थी। शनि को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उसने खुद को सेव कर लिया था। गोयन जब ये चीज़ देखता है कि वो लोग यहाँ पर सैनी को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं तो वो लोग उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। अब सैनी इस बात को प्रूव भी नहीं कर सकती थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन जब वो गोयन के साथ लौट रही थी तो गोयन उससे पूछता है कि क्या तुमने ये सब कुछ किया। सैनी कहती है, मैंने बस खुद को बचाया है और कुछ नहीं। गोयन को पता था कि ये सब कुछ एनी का किया हुआ है। उसके फादर उसे कहते हैं सैनी से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। यहाँ पर गोयन सैनी को वैसे भी नहीं खोना चाहता था। अगले दिन वो एनी के पूरे फैमिली को ही गायब कर देता है। सैनी को ये बात पता चलता है, वो उस पर काफ़ी भड़कने लगती है। गोयन उसे कहता है, जो भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे इसी तरीके से सबक सिखाऊंगा। सैनी यहाँ पर अब गोयन से डरने लगती है क्योंकि अब उसे उसका एक क्रिमिनल माइंड सामने आ रहा था। वहाँ से निकल करके वो रूहान की बेटी के साथ जाती है। अब वो लोग वापस से पहले की तरह ही साथ में क्लासेज वगैरह ले रहे थे। रूहान सैनी को गिफ्ट करने के लिए एक नया घर खरीदने का सोच रहा था। सैनी अपनी बेटी की तरह रूहान के डॉटर का ख्याल रख रही थी। वो घर में बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल हो चुकी थी सबके लिए। उसने रूहान को एक प्यारा सा मफलर गिफ्ट किया था जो कि उसे पहन करके जा रहा था। यहाँ पर सैनी के लिए उसने नया घर खरीदा था। उसकी बेटी कहती है, कहीं दूसरी वुमेन को तो तुम पाल नहीं रहे ना। रूहान उससे कहता है, तुम छोटी होकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। बेचारी वो तो चाहती थी सैनी को अपना मॉम बनाने का। सैनी जब लंच कर रही थी तभी रूहान यहाँ पर आता है। हालांकि वो उसे कुछ पॉल्स वगैरह गिफ्ट करता है, लेकिन उनमें से सैनी केवल एक ही चूज करती है। वह कहती है, फेस्टिवल पर मैं अपनी मॉम लोगों को ये गिफ्ट दूंगी, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। वहाँ से निकलती है तो सैनी से मिलने के लिए गोयन आता है। वो कहता है कि तुम एक बार ये फेस्टिवल मेरे साथ मना लो, फिर तो हमें अपने पेरेंट को बोलना ही है कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। सैनी उसकी बात मान जाती है और वो गोयन के साथ ये फेस्टिवल आगे सेलिब्रेट करती है, लेकिन वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। रूहान वहाँ से अपनी बेटी के साथ गुजर रहा था और ये देख करके उसे ऐसा लगता है कि सैनी और गोयन के रिलेशनशिप कहीं सही तो नहीं हो गए हैं। वो वहाँ से जाने लगता है। हालांकि उसकी बेटी रोक करके सैनी से मिलने जाने के लिए कहती है क्योंकि उससे ज़्यादा तो वो सैनी को जानने लगी थी। लेकिन रूहान उसे कहता है, हम दोस्तों के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। सैनी गोयन पर बहुत ही भड़क जाती है। उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ गोयन का चाल था। भले ही वो सैनी को लेकर के ऑब्सेस है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल भी कर रहा अपने फ़ायदे के लिए। दूसरी तरफ रूहान को हम लोग देखते हैं वो अपने गेम वेम खेलने में, सोशलाइज होने में लगा हुआ था। सैनी यहाँ पर रूहान की बेटी के साथ थी। तभी काफ़ी लेट नाइट यहाँ पर रूहान आता है और सैनी को वापस से वही नींद वाले दवा का असर होने लगा था। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि रूहान सैनी को देख करके खुद को रोक नहीं पाता है और वो आगे बढ़ के सैनी को किस करने लगता है। असल में रूहान के सेक्रेटरी ने रूहान और सैनी को एक करने के लिए ऐसा किया था। उसने सैनी को नींद की दवा दे दी थी ताकि वह ये चाहता था कि फाइनली उसके बॉस को उसका प्यार मिल जाए। सैनी खुद को संभालती है और वो यहाँ पे रूहान के सर पर वाइन का एक बोतल फोड़ देती है। जब रूहान को थोड़ा होश आता है तो वो खुद को संभालते हुए सैनी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उससे गलती हो गई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सैनी उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। रूहान का सेक्रेटरी वहाँ पर आता है, वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। रूहान उसकी गलती के लिए उस पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। इधर सैनी अपने घर पर थी और वो दोबारा रूहान के घर जॉब के लिए नहीं जाने वाली थी, जहाँ पर कि रूहान उससे मिलने के लिए आता है। वो अपनी गलती के लिए उसे माफ़ी मांग रहा था। सैनी उसे कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। कल रात वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक था और वैसे भी हमारे बीच कुछ हुआ नहीं है। रूहान ने अब तक मेरी बहुत मदद की है, इसी वजह से वो उसकी आखिरी गलती माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन फ़िलहाल वो रूहान को फेस नहीं कर सकती। इसी वजह से उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। रूहान उसे कुछ दिनों की छुट्टी तो दे देता है, लेकिन वो सैनी को कन्फेस करना चाह रहा था, लेकिन बस वो कन्फेस कर नहीं पाता है।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोयन सनी पर नज़र रखा हुआ था। मुझे कहता है कि फाइनली पेरेंट्स से मिलने का वक्त आ गया है, जहाँ पर कि मैं उन्हें बताने वाला हूँ कि हम दोनों का एंगेजमेंट टूट रहा है। सनी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ही खुश थी और वो यहाँ पर गोयन के साथ उसके घर पर जाने के लिए तैयार होती है, जहाँ पर कि उसकी फैमिली वालों को फ़िलहाल नहीं पता था कि रिश्ता टूटने वाला है। सनी जैसे ही उसके पेरेंट को ये बता रही थी कि उनका रिश्ता तोड़ने के लिए वो यहाँ आई है, गोयन सनी को बाहर कॉरिडोर में लेकर के जाता है। उसके हाथ में गन पकड़ाता है और गोली चलवा देता है और अपने डैड को अपने हाथों से जान से मार देता है। वो अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा था। सैनी ये देख करके बहुत ही घबरा जाती है। गोयन का असली रूप पहली बार उसके सामने आया था। अब गोयन ने यहाँ पर सैनी को वार्न किया था, अगर ये बात बाहर गई तो कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। बंदूक पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं और तुमने गोली चलाई है मेरे फादर को मारने के लिए। सैनी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर गोयन ने सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए किया था। अब सैनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी बाहर से लोग आने लगते हैं और वो लोग सारे सैनी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। गोयन चुपचाप ये तमाशा देख रहा था। सैनी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन रूहान यहाँ पर आता है और वो सैनी का सपोर्ट करते हुए कहता है, मुझे सैनी पर पूरा भरोसा है। सैनी ने इसके फादर की जान नहीं ली है, बल्कि गोयन ने उसके फादर की जान ली है। दोनों जगह बहुत ही टेंस सिचुएशन था। वो सैनी को वहाँ से लेकर के जाता है और जब तक गोयन का ये क्राइम वो लोग साबित नहीं कर पाते थे, तब तक यहाँ पर गोयन को उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। वो उसे जान से भी नहीं मार सकता था। अब सैनी बहुत ही घबराई हुई थी। उसकी आँख खोलती है तो देखती है कि वो रूहान की बेटी के साथ सो रही है और वो सेफ है यहाँ पर। अब रूहान सैनी को प्रोटेक्ट करने के लिए गोयन का ये क्राइम साबित करने में लगा हुआ था, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। सैनी गोयन के इस क्राइम के बारे में किसी को नहीं बताती है, क्योंकि उसे पता था कि कोई इसकी बातों का भरोसा नहीं करेगा। रूहान सैनी को भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी ही किलर को ढूंढ लेगा। सैनी अगले कुछ दिनों तक रूहान के ही घर पर रहे उसकी सेफ्टी के लिए। सैनी वहीं स्टे की हुई थी कि गोयन उससे मिलने के लिए आ जाता है। सैनी कहती है, मैंने तुम्हारे क्राइम के बारे में किसी को नहीं बताया, अब मुझे जाने दो, मुझे रिश्ता तुमसे तोड़ना है। गोयन उसे कहता है, ऐसे कैसे? जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझसे तुमसे प्यार हो गया था, तभी तो मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा था। मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। वहाँ से वो निकल रहा था तभी रूहान उसे देख लेता है। अब वो सैनी को गोयन से मिलने से रोक भी तो नहीं सकता था, वो अब भी उसका फियांसे था। आफ्टर दैट रूहान गोयन के डैड से मिलने के लिए जाता है और उनसे कुछ बातें करता है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों काफ़ी क्लोज थे। इधर सैनी रूहान की बेटी को पढ़ा रही थी, तभी रूहान वहाँ पर आता है और वो गिफ्ट के तौर पर सैनी को घर के पेपर्स देता है और कहता है कि वो चाहता है कि वो सैनी अपनी फैमिली मेम्बर को लेकर के वहाँ शिफ्ट हो जाए। सैनी का एक सपना था इतने बड़े घर में अपनी फैमिली मेम्बर को लेकर के शिफ्ट होने का, और फाइनली वो पूरा होने वाला है। रूहान की बेटी तो उसे छेड़ने लगती है कि डैड, अगर आपको सैनी से प्यार हो गया है तो आप जाकर उसे बता दो। वहीं दूसरी तरफ सैनी फाइनली अपने घर वालों को लेकर के उस बड़े घर में जाती है, जहाँ पर कि उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि असल में वो इतने बड़े घर में भी अपने परिवार के साथ रह सकती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फाइनली उस घटिया पड़ोसियों से उनका पीछा छूट जाता है। वो लोग यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर वहाँ रह रहे थे। सैनी रूहान को थैंक्स बोलने के लिए जाती है कि उसने उसके लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये वही घर था जो कि उसके डैड के मरने के पहले वो लोग वहाँ रहा करते थे। उसके डैड के जाने के बाद उसकी फैमिली काफ़ी गरीब हो गई थी और ये घर उन्हें बेचना पड़ा था। सैनी के लिए वो घर काफ़ी इमोशनल था। वह रूहान को थैंक्स बोल रही होती है, लेकिन रूहान उसे कन्फेस करता है कि वो फ्री में सैनी को ये सब कुछ नहीं कर रहा है। असल में उसे सैनी से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाह रहा है। सैनी रूहान के सडन कन्फेशन से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। उसने ये सब कुछ दूर तक कभी सोचा ही नहीं था। रूहान को वो मना भी नहीं कर पा रही थी और हाँ भी नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इधर रूहान गोयन की क्राइम साबित करने में भी लगा हुआ था और गोयन रूहान को चैलेंज कर रहा था कि वो उसकी क्राइम साबित नहीं कर सकता है, ये जानने के बावजूद भी कि उसने ही मारा है अपने डैड को। सैनी इन बातों को सुन रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। गोयन बीच बीच में सैनी को वार्न करने के लिए, उससे मिलने के लिए आते रहता था। रात में जब रूहान सैनी से मिलता है तब उसे कहता है कि चाहे तो वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है, वो उसका ट्रस्ट कभी टूटने नहीं देगा। सैनी को वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसे रूहान के
क्राइम के बारे में पता है। अगले कुछ दिन बीतते हैं। सैनी रोहन के करीब तो थी, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसने उसे हाँ नहीं कहा था, क्योंकि वो श्योर नहीं थी कि उसे रोहन को हाँ कहना चाहिए नहीं। रोहन अपने बारे में सैनी को बता रहा था कि वो इतना ज़्यादा रूथलेस आखिरकार कैसे बना और क्यों बना। सैनी को रोहन के बैक स्टोरी का पता चलता है। वो ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर गोयन सनी से मिलने के लिए आता है। वो सनी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि रोहन सनी को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि वो तुमसे अपना रिश्ता तोड़ रही है तो वो उसे परेशान करना बंद करे। गोयन समझ चुका था कि चाहे वो जो भी कर ले, अब सनी उसके पास नहीं आने वाली थी। उसके लाइफ का एक ही मोटिव हो गया था कि वो रोहन को अब हराए, तो अब उससे परेशान करने में लग जाता है। अगले दिन फाइनली जब सनी रोहन से मिलती है तो वो उसके कन्फेशन को हाँ कह देती है, ये कहते हुए कि वो उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ बनने के लिए तैयार है। उसे दिख रहा था ना कि रोहन ने उसको कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है और वो दुनिया की बातों पे ट्रस्ट नहीं करता है, और उसने उसे इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया था। दैट्स वे उसके बाद वो दोनों वहाँ से एक रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तभी रोहन का सेक्रेटरी आकर के बताता है कि गोयल ने शादी का कार्ड दिया है, वो किसी लड़की से शादी कर रहा है और उसने सैनी को उस शादी में ज़रूर ही बुलाया है। रोहन जानता था कि वो सैनी को क्यों बुला रहा है। अगले दिन जब रोहन और सैनी को इतना क्लोज उसकी बेटी देखती है तो वह समझ जाती है कि सैनी अब उसकी मॉम बनने वाली है। वो बहुत ही खुश थी। हालांकि जो ये बेटी थी उसकी, वो खुद रोहन की अपनी बेटी नहीं थी। वो यहाँ पर उनकी वही किसी रिलेटिव में से एक बेटी थी जो कि जंग में अपनी जान गंवा दिए थे, और रोहन ने उस डॉटर को अडॉप्ट कर लिया था। सैनी कहती है रोहन को कि क्या तुम्हें गोयन की शादी में जाना ज़रूरी है। रोहन उसे कहता है हाँ, मुझे उसे एक्सपोज करना है और इसके लिए मुझे उसकी शादी में तो जाना ही पड़ेगा। सैनी को रोहन की फिक्र थी कि कहीं वो उसे खो ना दे, क्योंकि वो गोयन को जान चुकी थी। अगले दिन गोयन किसी और से शादी कर रहा था। रोहन वहाँ पर आता है और उसे पूछता है सैनी नहीं आई। रोहन उसे कहता है तुम्हारे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, सैनी को बुला के परेशान क्या करना। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिशियल वहाँ पर आए हुए थे और तभी सैनी वहाँ पर आती है। वो आते ही यहाँ पर गोयन के क्राइम को सबके सामने रख देती है, ये कहते हुए कि उसी ने असल में यहाँ पर अपने फादर पर गोली चलाई थी। उसके पास कुछ प्रूफ भी थे जो कि बड़े बड़े ऑफिशियल को यहाँ पर देती हैं, और यहाँ पर गोयन का जो ये क्राइम था वो साबित हो जाता है। अब गोयन जब सामने आ चुका था तो वो जेल नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि सैनी काश तुमने मुझे चोट किया होता, आखिरकार मुझ में क्या कमी थी जो तुमने रूहान को चोट किया। सैनी उसे कहती है क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो और तुम प्यार ना तो किसी से कर सकते हो, ना ही प्यार पाने के लायक हो। तुमने अब तक बहुत लोगों की जान ली है। गोयन सबके सामने खुद को ही शूट कर लेता है क्योंकि उसे जेल नहीं जाना था। और यहीं पर हमारी ये कहानी ख़त्म कर दी जाती है। रूहान और सैनी दोनों इसके बाद शादी कर लेते हैं, एक हो जाते हैं, और हमारी ये कहानी जहाँ पर एंड होती है वो एक हैप्पी एंडिंग थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।